इस वीडियो के माध्यम से आपको सफलता का राज बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। सियार की उम्र बढ़ती जा रही थी, जिससे शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए दुबला पतला था। एक दिन सियार के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं जंगल के राजा शेर के पास चला जाऊं और शेर के द्वारा छोड़े गए शिकार को खाकर जीवन यापन करूं। तभी वह शेर के गुफा के तरफ निकल पड़ा और उसी समय शेर भी शिकार कर अपनी गुफा के तरफ आ रहा था। सियार देखते ही शेर को झुककर प्रणाम किया। जब शेर ने सियार से ये सब करने का कारण पूछा तो सियार बोला, महाराज मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, आपके शरण में आना चाहता हूँ, कृपया करके आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके द्वारा छोड़े गए शिकार को खाकर अपना गुजर बसर कर लूँगा। शेर को उसके बातों पे दया आ गई और शेर ने उसको अपने मित्रता के शरण में ले लिया। कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा कर सियार बहुत मोटा हो गया और प्रतिदिन शेर के शिकार करने के तरीके को देख कर उसने भी स्वयं को शेर समझने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब सियार ने शेर से कहा, अरे शेर भाई, मैं भी आप तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह अब शिकार कर सकता हूँ, आज मैं तुमसे भी बड़े जानवर का शिकार करूँगा और बचे खुचे मांस तुम्हारे लिए छोड़ दूँगा। चूँकि शेर को गुस्सा नहीं आई, क्योंकि शेर उसको मित्र मानता था, इसलिए उसकी बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि शेर ने ऐसा करने से रोका। लेकिन सियार अपने भ्रम के जाल में पड़े रहने के कारण शेर की बात को अस्वीकार कर दिया और पहाड़ के चोटियों पर चढ़ गया और इधर उधर नजरें दौड़ाना शुरू कर दिया। तभी कुछ समय बाद उसको हाथियों का झुंड मिला। सियार ने देखते ही शेर के तरीके से 3 बार मुंह से आवाज़ निकाली और हाथियों के झुंड पर झपट पड़ा और छलांग लगा दी, किंतु हाथी के ऊपर न गिरकर वह उनके पैरों के नीचे गिर पड़ा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर पे रख दिया और आगे बढ़ गई। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो गया, अर्थात सियार मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करनी चाहिए। साथ साथ गुरु हो या अपलाइन हो, हमेशा उनकी मान सम्मान रखनी चाहिए और अच्छा संबंध रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे इस बिजनेस में जो दुनिया में भ्रमण करते हुए आएंगे। जब लास्ट में उनको कुछ नहीं मिलेगा तो आपके पास आएंगे। आपके द्वारा बताई सिखाई गई तौर तरीके को सीखने के बाद जैसे बिजनेस अच्छा चल पड़ा, वैसे उनको अपने ऊपर घमंड आ जाता है, अर्थात अपने गुरु को भूल जाते हैं, अर्थात अपने अपलाइन को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपने काम में असफल हो जाते हैं। शायद उनको ये नहीं मालूम होता है कि फल उसी डालियों पे लगता है जो डालियाँ पेड़ से जुड़ा होता है।